हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए, खासकर जो दोस्तों जिनको कि स्पर्श से पेंशन मिल रहा है। अब लगातार दोस्तों जो मैसेजेस आ रहे हैं कि जो अप्रैल महीने का पेंशन है वो किस तरीके से कब तक जो है उसका भुगतान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज 23 तारीख है और कहीं ना कहीं एक दो दिन के अंदर अंदर जो है इसका जो मैसेज आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब से बैंक के पेंशनर्स को जो 3 महीने का एरियर का भुगतान हुआ है, उसके बाद से दोस्तों बहुत सारे स्पर्श पेंशनर्स के भी मैसेज आ रहे हैं कि अब स्पर्श जो है कब इसका भुगतान करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी दोस्तों जो लेटेस्ट स्पर्श कॉल सेंटर में फ़ोन करके पता चला है कि अभी जो अप्रैल महीने की पेंशन है उसकी क्या सिचुएशन है, और साथ ही साथ जो है जो 3 महीने का एरियर है उसके लिए क्या अभी तैयारी हो चुकी है, 3 महीने का एरियर कब उसका भुगतान होगा, उसको लेकर दोस्तों जो पीसीडीए के जो सेंटर्स हैं, जो स्पर्श के सेंटर्स हैं, उस पर जो बात हुई उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इनकम टैक्स को लेकर किन किन पूर्व सैनिकों को इनकम टैक्स की छूट है उसके बारे में बात करेंगे कि इनकम टैक्स में जो है कितनी छूट मिलने वाली है, और कौन कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको कि इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके लिए दोस्तों ऑलरेडी आरबीआई के गाइडलाइंस आए हुए हैं, और उन्हीं गाइडलाइंस के बेसिस पे दोस्तों जो पेंशनर्स है, कैटेगरी वाले पेंशनर्स हैं, उनको जो है इनकम टैक्स में किन कैटेगरी के इनकम टैक्स के छूट मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनको जो है इनकम टैक्स में छूट है, ये जो है आपको ध्यान रखना है। और आरबीआई ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि जो भी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं उनकी जो है इनकम से टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। हालांकि बीच में दोस्तों इससे कुछ नियम आए थे जिसमें कि सिर्फ इनवैलिड आउट जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स थे उनके लिए यह नियम लगाया गया था, लेकिन बाद में एक बार फिर से, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, तो उसको देखते हुए दोस्तों एक बार फिर से जितने भी डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं उनको जो है उनके लिए दोबारा से लागू कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर कहीं गलती से आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है और आप डिसेबिलिटी पेंशनर्स हैं तो आप उसको जो है रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जितने भी आरबीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, आरबीआई के जितने भी सर्कुलर्स आते हैं, ये सभी ऑनलाइन है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद से जो है आप इसके लिए रिफ़ंड के लिए, हालांकि आरबीआई की गाइडलाइंस है तो वैसे डिसेबिलिटी पेंशनर्स में नहीं काटना चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर किसी का कटता है तो ये पता होना चाहिए कि किनको जो है इनकम टैक्स की पूरी छूट है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है दोस्तों अप्रैल महीने की पेंशन को लेकर। और यहाँ पर स्पर्श की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, और जब हम बात करते हैं स्पर्श की तरफ से अपडेट, यानी कि जो उनके जो अलग अलग सेंटर्स खुले हैं वहाँ पे फ़ोन करके जो अपडेट आ रहा है, वो जो है दो चीज़ें क्लियर हो रही है उसमें। एक तो ये है कि जो जो पेंशन जो है वो अप्रैल महीने का वो क्लियर है कि आपको 55% के हिसाब से मिलेगा, जो कि जो कॉल सेंटर है वहाँ पे भी क्लैरिटी की गई थी। लेकिन जो दोस्तों अभी 3 महीने का एरियर, वो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बैंक पेंशनर्स को ऑलरेडी 3 महीने का एरियर मिल चुका है, लेकिन अभी भी स्पर्श की तरफ से 3 महीने के एरियर की क्लैरिटी नहीं है कि 3 महीने के एरियर पर काम हुआ है कि नहीं। 3 महीने का जो एरियर है, जो कि जनवरी फरवरी मार्च का जो एरियर है, उसका भुगतान पर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये अप्रैल महीने की पेंशन से पहले इसका भुगतान होगा, लेकिन अब ये अप्रैल महीने की पेंशन से पहले मतलब 27-28 हो सकता है, 25-26 हो सकता है, क्योंकि आज 23 तारीख है और अभी तक जो है इसके भुगतान को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पर्श में थोड़ा डिले है जो 3 महीने के एरियर के को लेकर। हालांकि जो कंफर्मेशन दिया है वो ये दिया है कि जो पेंशन का भुगतान है वो 30 तारीख को हो जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जो है जो आपका पेंशन है वो आपको 55% के हिसाब से मिलेगा। लेकिन दोस्तों एरियर के लिए वेट करना पड़ेगा। एक दो दिन के अंदर और क्लैरिटी आ जाएगी कि एरियर का भुगतान पेंशन से पहले होगा, लेकिन कितनी पहले होगा उस पर अभी भी पीसीडी की तरफ से या स्पर्श की तरफ से क्लैरिटी नहीं है।
बात करते हैं दोस्तों 8th पे कमीशन में जो है कमेटी के गठन को लेकर। और आप जानते हैं दोस्तों कि 8th पे कमीशन में 35 लोगों की जो एक कमेटी है उसके लिए जो है वैकेंसी क्रिएट कर दी गई है। और अब इसके ऊपर जो है जो भी कमेटी के नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट की जाएगी। और इस रिक्रूटमेंट के बाद से ये कमेटी जब तक कि 8वां वेतन आयोग की प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं तैयार हो जाती तब तक इस पे जो है काम करेगी। और इसमें जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अलग अलग जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं और साथ ही साथ जो है जितने भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट्स आए हुए हैं उन सबको कंसोलिडेट करके, साथ ही साथ दोस्तों फाइनेंस को देखना है, सब कुछ करने के बाद से जो है और इसको भी बहुत फास्ट जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अब दोस्तों ये कमेटी जो है 35 मेंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट से होंगे जो कि मेक श्योर करेंगे कि सभी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी मांगों को जो है इसमें इंक्लूड किया जाए। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।